तो और ग्रामीण देखे हैं बाघ को? और कुछ ग्रामीण भी इनको देखे थे, जो देख करके उसका होश भी उड़ गया। और छोटा बच्चा 12 साल का था, वो पेड़ में चढ़ा हुआ। ये पेड़ के ऊपर चढ़ा था तो नीचे नीचे दौड़ा कर अच्छा। उसका बगल में ही मारा। फिर लड़का तो बेहोश हो गया था। फिर अभी लड़का मोटा मोटी ठीक है। अच्छा, अभी सामने आ और रहा है। बहुत कुछ हाल के दिनों में इस तरह से समाचार नहीं मिलने को देखा जाता था, लेकिन आजकल कुछ 2-4 महीनों से बाघ के बारे में भी सूचना मिल रही है। कहीं न कहीं वो खूनों से लाया गया बाघ हो या जीनत बाघिन का। चांडिल प्रखंड के अंतर्गत तुलग्राम में है और यहाँ पर जो है सूचना के अनुसार मिला है कि यहाँ पर जंगली जो है शेर आ गया है। जानकारी अनुसार कल जो है 2 जानवरों को क्षति पहुँचाया है। तमाम फॉरेस्ट विभाग के लोग आए हैं, ग्रामीण आए हुए हैं कि उसको पकड़ रहे हैं कैसे, और तमाम 3-4 को जितने भी आमने-सामने गाँव हैं उन लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये जानकारी के अनुसार आज हम यहाँ आए हुए हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ मामला है और क्या बाघ को अभी तक देख पाए हैं कि नहीं पाए हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या क्या बोलिएगा सर? कुछ अभी तक कुछ देखने को मिला कि हम कि अ, हाँ, यहाँ पर शेर आया है कि नहीं आया है, कि झूठों का अफ़वाह फैलवा रहे हैं? कल हमारे तुलग्राम बालीडी जंगल में तुलगाम के चराहा द्वारा मवेशियों को जंगल की ओर लाया गया था। तो 10 बजे की आसपास घटना है। एक जंगली बाघ द्वारा मेरा गांव के तुलग्राम के बैल को मार करके गिरा दिया गया। तो ग्रामीण देखे हैं बाघ को? और कुछ ग्रामीण भी इनको देखे थे, जो देख करके उसका होश भी उड़ गया। और छोटा बच्चा 12 साल का था, वो पेड़ में चढ़ा हुआ था। अच्छा। उसी चढ़ा के दौरान वो शिकार करते हुए बाघ को देखा, तो उस घर में जाकर के बता दिया कि बाघ ने मेरा बैल को शिकार कर दिया। इसमें फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग को सूचित कर दिया गया। तो वन विभाग ने आकर के पूरा देखा तो वास्तविक बाघ द्वारा ही मारा गया है जंगल में बैल को। तो इस तरह की घटना हमारे क्षेत्र में, पंचायत में पूरा दहशत फैला हुआ है कि जंगली बाघ हमारे जंगल में घुसा है। इसमें कभी भी आदमी को भी शिकार किया जा सकता है। इस तरह घटना अगर बाघ जंगल में रहेगा तो होते रहेगा। तो वन विभाग की ओर से आग्रह किया गया है कि किसी तरह जंगल में बाघ को पकड़ा जाए। जिस तरह वर्धमान में पश्चिम बंगाल के सीमा में जितेन बाघिनी को पकड़ा गया, उसी तरह यहाँ के जंगल के बाघ को भी पकड़ा जाए। होने अच्छा, पर जंगल हमारे विभाग ने जितने भी फॉरेस्ट विभाग के लोग आए हैं, क्या कुछ काम कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल? अभी सुनने में आता है और आँखों में भी हम लोग देखे कि किरीबुरू से कोई कमरा लेकर जंगल में आया हुआ है वन विभाग, उसमें खोजबीन में लगा है कि बाघ यहाँ है कि नहीं, न किधर भाग गया। ये भी जंगल में वो लोग देख रेख कर रहे हैं, दौरा लगा रहे हैं और खोज रहे हैं। इस तरह घटना बाद में मिलेगा कि जंगल में अभी बाघ है कि नहीं, न किधर भाग गया शिकार करके। पुलिस प्रशासन सतर्क रहने के लिए बोला है कि नहीं बोला? सतर्क रहने के लिए कल शाम को 8 बजे से रात 10 बजे तक हमारे गांव-गांव में माइकिंग द्वारा प्रचार प्रसार किया गया कि आप लोग जंगल में मवेशी को नहीं छोड़ें और आदमी भी जंगल नहीं जाएं, इस तरह की घटना न घटे। इस तरह पूरा क्षेत्र में सूचना दी गई प्रशासन की ओर से। धन्यवाद। जहाँ तक सूचना मिला है कि यहाँ पर बाघ आया है, 2 बैलों की क्षति पहुँची है। हाँ, वो तो सही है। और देखने को भी मिला वो एक 12 साल का लड़का, वो बकरी लेके आए थे। और जब उसके पेड़ के ऊपर चढ़ा था तो नीचे नीचे दौड़ा कर अच्छा। उसका बगल में ही मारा। फिर लड़का तो बेहोश हो गया था। फिर अभी लड़का मोटा मोटी ठीक है। अच्छा। और कल रात को विभाग द्वारा हर गांव में माइक द्वारा प्रचार प्रसार किया और सचेत कर दिया कि बोला कि आप लोग जंगल में अभी मत जाइए जब तक बाघ यहाँ है। वो लोग अभी वहाँ पर गए हैं जहाँ पर बैल को मरा है। उसमें कैमरा उमरा लगा रहा है, छानबीन कर रहे हैं किधर है नहीं है। उस लोग पूरा चांडिल अनुमंडल रेंजर से भी आदमी आए हैं और खूंटी फॉरेस्ट विभाग से भी आया है।
वो लोग छानबीन कर रहे हैं, कैमरा लगाए हैं। धन्यवाद। अच्छा। फॉरेस्ट विभाग के तमाम लोग आए हैं और कैमरा को एक हथियार बनाए हैं। देखा जाए कब तक पहुँचा रहे हैं। और भी एक दादा है। क्या दादा क्या बोलिएगा? अभी तक जो है फॉरेस्ट अभी विभाग तक आए हम हैं। लोग भी ये तो धुनाबुरु पंचायत का मैटर है। हम लोग मतकमडी पंचायत का है। मेरा नाम है भानु माझी। हम भी वन विभाग का ही स्टाफ है, वाचर गार्ड करते हैं। तो यही सोचे थे हम वो लोग भी मिल गया। हम लोग का मतकमडी पंचायत में भी पूरा ये है आदमी लोग का वन जंगल भी जाने का वो लोग इच्छा नहीं कर रहा है, डर से। तो यही सुन करके हम लोग भी जो फॉरेस्ट है सनातन सर वो हम लोग को सूचित दिया और कैमरा उस को सूचना के आधार में हम कैमरा को लोग आप आए लोग और यहाँ विभाग द्वारा हम भी साथ है और छानबीन कर रहे हैं। कैमरा को आप लोग हथियार बनाए हैं। कुछ लग रहा है कि उम्मीद लग रहा है कैमरा द्वारा आप लोग पकड़ पाइएगा। नहीं, हम लोग उससे पता चलेगा हुँ। कि कहाँ है, किधर है अच्छा। कि नहीं है, इसीलिए कैमरा ये कर रहा है। बस इसी में पता चलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। और भी एक फॉरेस्ट विभाग से हैं। क्या बोलिएगा दादा? मुकेश भाई, जो भी ग्रामीणों के द्वारा कहा गया बिल्कुल सही बात है और ये आज का समस्या नहीं है, बहुत पहले से समस्या, जिस तरह से हाथी का समस्या हम लोग जानते हैं, उसी तरह से बाघ का भी समस्या अभी सामने आ रही है। बहुत कुछ हाल के दिनों में इस तरह से अभी सामने आ रही है। बहुत कुछ हाल के दिनों में इस तरह से समाचार नहीं मिलने को देखा जाता था, लेकिन आजकल कुछ 2-4 महीने से बाघ के बारे में भी सूचना मिल रही है। कहीं न कहीं वो कूनों से लाया गया बाघ हो या जीनत बाघिन का बात हो या फिर यहाँ के फिर बाघ मिलने का संकेत हो, तो टाइगर सेंसस जो जो किया जाता है वन विभाग के द्वारा, तो वहाँ पर लगभग जीरो बाघ, मतलब कहीं से निशान नहीं मिलते हैं। हर साल लगभग टाइगर सेंसस किया जाता है, लेकिन बाघ गणना जिसे बोलते हैं, लेकिन वो सूचना नहीं मिलती। लेकिन अभी तो डायरेक्ट आप जिस तरह से आपको सूचना मिला कि यहाँ पर किसी जानवर अच्छा, का जैसे यहाँ के ग्रामीणों का बैल 2 बैल का हाँ, क्षतिग्रस्त हुआ है। हुँ। उसका कुछ मुआवज़ा वगैरह मिलता है बिल्कुल, आपके बिल्कुल, डिपार्टमेंट बिल्कुल, से? बिल्कुल, ये जो भी जान माल की हानि होगी उनका मतलब मुआवज़ा का प्रावधान है। अगर मनुष्य का भी कि कोई मतलब इस तरह से क्षति होती है, उनका अलग से प्रावधान है। तो इस तरह से जिस तरह से हाथी समस्या में हमें देखने को मिलती है, जिस तरह से मुआवज़ा का प्रावधान होता है, उसी तरह से बाघ के लिए भी है। और भी जितने भी जंगली जानवर सबके लिए है। लेकिन हमें यही देखना है कि ये समस्या क्यों हो रही है? आखिर इसका कारण क्या है? इससे पहले मतलब बाघ के लोग शिकार करने खुद आते थे, जंगल आते थे, लेकिन अभी खुद बाघ से डर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं न कहीं हम लोग खुद हैं, या मतलब जो जो भी मतलब जंगल के आस-पास रहने वाले ग्रामीण अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ लकड़ी काटने के लिए आते हैं लोग। तो इस तरह से अगर वो जो जंगल को हम लोग नहीं बचाएँगे, तो फिर बाघ फिर आपके गाँव में जाएँगे। ठीक है? तो इसलिए कहीं न कहीं कारण हम लोग खुद हैं, तो उस कारण पर विचार करना होगा। जिस तरह से हाथी समस्या का कारण हम लोग खुद हैं, उसी तरह से बाघ के समस्या के कारण भी खुद हैं। तो इसीलिए ठीक है, वन विभाग इसके लिए लगे लगे हुए हैं, कैमरा से सब कुछ ड्रोन कैमरा से उसका मुआयना किया जा रहा है, सब कुछ उसको ये करके, उसको ट्रैक करके हो सकता है लेके जाया जाए। लेकिन बाघ अगर नहीं भी रहेगा, नहीं रहना भी एक तरह से पर्यावरण के लिए शुभ संकेत नहीं है। बाघ का रहना ज़रूरी है, लेकिन बाघ के लिए मतलब किसी का मतलब अगर जान-माल की हानि होती है, ये इसका मतलब हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसी उसी काम में हम लोग लगे हुए हैं। वन विभाग उसी के लिए मतलब 2-3 दिन से लगी हुई है यहाँ पर, सब किरी-बुरू से टीम आई हुई है। तो इस तरह से मतलब हमें एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हालाँकि तमाम फॉरेस्ट विभाग की टीम आई हुई है और एक हथियार बनाया है कैमरा द्वारा, किधर बाघ जा रहा है और कब तक पकड़ पा रहे हैं, ये जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बने रहिए, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।